सब सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि रोजाना अपनी दुकान सजाई जाती है। अब की बार कौन सा नया सौदा आया? जो मेरे सुनने में है, मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा है सदरुद्दीन राशिदी साहब, वो कह रहे हैं कौमी हुकूमत बनने का इम्कान है। क्या आप अपनी बात पे अब भी कायम हैं कि ऐसा हो सकता या नहीं हो सकता? नहीं, मेरा ख्याल तो अब भी यही है कि हुकूमत नहीं जा रही। देखिए, हमेशा मैं अर्ज़ करता हूँ कि गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, आने वाले कल में क्या होगा, अनसीन फैक्टर्स आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो पीर साहब पगाड़ा शरीफ जो हैं वो अलग थलग रहने वाले आदमी हैं और मरब्बत उनमें बहुत है। मेरा गुमान है कि जहांगीर तरीन उनसे मिले हैं और कुछ और लोग मिले होंगे। तो लेकिन ये बाकी फैक्टर्स जो हैं, बाकी फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमायत नहीं करनी चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए इमरान खान का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साथ नहीं छोड़ा है, यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता बरकरार है। देखिए, प्रॉब्लम तो हुआ था, जो ISI चीफ का वो ऐलान जारी किया था ISPR ने, वो इमरान खान की गलती थी और बाद में उस पर उन्होंने एग्री भी कर लिया। तो उस वक्त कुछ दूरी हुई थी, यानी कम्युनिकेशन गैप कहना चाहिए हुआ था, कोई नाराज़गी कह ले, नाराज़गी हुई थी। लेकिन उसके बाद तो फिर कोई मसला उसके बाद हुआ ही नहीं है। जब ये मिनी बजट पेश किया जाने वाला था तो आपको याद है कि ये कितने शद्दमत से ये कहा जा रहा था कि इसमें हुकूमत को शिकस्त हो सकती है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी कतईयत के साथ मैंने क्यों कहा था? इसलिए कि मेरे ज़रा ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से, ज़ाहिर है हर सतह पे हर वक्त बातचीत होती रहती है, ये IMF के साथ मामला तय हुए हैं। अच्छा, एक तो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है जो ये कह रहे हैं कि जी साथ छोड़ देना चाहिए जी। दूसरा ख्वाजा आसिफ का बयान देखिए, ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि शहबाज शरीफ का बयान यही चलेगा। इतनी कतईयत के साथ एक बात कही। फिर यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क में गुर्बत फैल रही है, दूसरी तरफ तकरीबात पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो कौन सी तकरीबात थी? जुनैद सफदर की शादी थी, करोड़ों रुपए जिस पर खर्च हुए। जी 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 बिल्कुल, जुनैद सफदर की शादी। तो इसका क्या मतलब है? अलबत्ता ये है कि सियासत में अगले चंद महीने फैसला कुन है, मुमकिन है सूरत हाल बदल जाए उसके नतीजे में। अच्छा। अब सर्वे हुआ है वो तो ये है कि 29% वोट हैं नून लीग के और 28% हैं PTI के। इसका मतलब है कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कांटे का मुकाबला है। और अभी शाह महमूद का बयान मैंने सुना कि महंगाई का जिन बोतल में बंद कर दिया जाएगा। कोई इक़दामात हुकूमत के जहन में होंगे? 2023 का क्या है हारून साहब? 2023 में तो आम इंतखाबात होने हैं, आम इंतखाबात में है, इसलिए कुरैशी साहब ने 2023 की तारीख दी है। और दूसरी बात है कि शाह महमूद एक तो वज़ीर ख़ारिजा हैं, दूसरी बात यह है कि आली जनाब के इसरार पे जनूबी पंजाब से किसी शख्स को वज़ीर नहीं बनाया गया। सारा जनूबी पंजाब इनके खिलाफ है। फ़ख्र इमाम आज़ाद जीते थे और खुसरो बख्तियार जो हैं उनके बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से ताल्लुकात थे जी। उसमें इन्होंने हत्तुल इम्कान किसी को वहाँ से वज़ीर भी नहीं बनने दिया और अपने एक वर्कर से सूबाई असम्बली की सीट हार गए। ये पता नहीं कैसी अजीब हुकूमत है कि इस तरह का बयान देना चाहिए फ़ख्र इमाम को, इस तरह का बयान देना चाहिए वज़ीर दाखिला को या किसी और मुतल्लिका, बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म को। तो ये तो कोई काबिल फहम बात नहीं। अब तक तो परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है, मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं KP में, 17 अजला में हो गए, 18 में होने हैं जी। उसके रिजल्ट पे बहुत कुछ इन्हिसार है। अगर तो वही नतीजा आता है जो पहले आया तो बड़ा नफसियाती धचका लगेगा। अप्रैल में इलेक्शन है पंजाब में, बल्दियाती इलेक्शन, और अल्लाह के फजलो करम से वज़ीर आला साहब को आप जानते ही हैं सब लोग कि वो क्या कर सकते हैं।
तो कोई उसके लिए मनसूबाबंदी की है अभी तक तो मालूम नहीं है। यानी जनवरी का वक्त आ पहुंचा है, वक्त है, और अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या मनसूबे, कौन लोग ये मुहिम चलाएंगे? उस्मान बुज़दार तो नहीं चला सकते। उसमें शिकस्त का ख़तरा है बहुत बुरी तरह पीटीआई को, इसलिए कि ये पार्टी की तंजीम तो कोई है नहीं। आप देख रहे हैं नूर आलम साहब कल का परसों खड़े हो गए, एक दिन पहले परवेज़ खटक खड़े हो गए, और आज नूर आलम ने आज ट्वीट किया है सुबह सवेरे कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, वो तो डटे हुए कतारों में बैठने वाले नहीं है, वज़रा ज़िम्मेदार हैं। तो वज़रा का इंतखाब किसने किया है? सही। लेकिन इसके बावजूद जब इतना थोड़ा वक्त रह जाए तो मेरी समझ में नहीं आता, अलबत्ता बल्दियाती इलेक्शन में कोई बड़ा धचका लग जाए, रह गई लॉन्ग मार्च, वो तो मेरी समझ में नहीं आता। कोरोना फैला हुआ है वहाँ पे 39%, जो अल्लाह न करे 40% और 50% तक पहुँच जाए, तो कैसे लोग आएंगे और क्या लोगों को लाना चाहिए ऐसे हालात में? सही। और अपोजिशन पार्टियाँ एहतजाज कर रही हैं बहुत शदीद, और ये एहतजाज बढ़ता जाएगा। मौसम जैसे ही बेहतर होता जाएगा, कराची में वैसे भी सर्दी कम पड़ती है, पड़े तो चंद दिन के लिए पड़ती है जी, तो ये एहतजाज बढ़ता जाएगा। तो वो वहाँ अपना सर बचाएंगे या यहाँ इन पर यलगार करने के लिए निकलेंगे? सही है, ठीक है। अब जरा मरहलावार इस पूरी सूरत हाल के ऊपर हारून साहब सवाल करते हैं। आपने एक अवामी रायमा के हवाले से बात की कि एक सर्वे जिसके हवाले से आपने बताया तकरीबन 1% का फ़र्क है नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान, मगर आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के लिए ये सूरत हाल या ये सर्वे अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेकर आई थी, तहरीक इंसाफ इन सबसे अलग होने का नारा लेकर आई थी, तहरीक इंसाफ करप्शन से पाक का नारा लेकर आई थी, एहतसाब का नारा लेकर आई थी, उसके बावजूद सिर्फ 1% का फ़र्क होना, आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है? नहीं, अलार्मिंग तो कब से है। यानी पहले भी पंजाब में क्या उसे अक्सरियत मिली थी पीटीआई को? अक्सरियत नून लीग की थी। तो जहांगीर तरीन साहब काम आए, आज़ाद उम्मीदवारों को ले आए, वो आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके हुकूमत बनाई गई ना, और काफ लीग को शामिल करके। अगर आज़ाद अरकान जा मिलते नून लीग से, नून लीग बड़ी पार्टी है पंजाब में, वैसे तो वस्ती पंजाब में उसका ज़्यादा जोर है। अलबत्ता ये बिल्कुल वाज़ेह है, अगर कोई फ़र्क पड़ सकता है, तब्दीली आ सकती है, जो जहांगीर तरीन अगर ये फैसला कर लें, जो उनका ग्रुप फैसला करेगा, तनहा तो नहीं वो करेंगे, सही, अगरचे वो ग्रुप उन्हीं के नाम पे है, अगर वो फैसला कर लें तब्दीली का, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और मुझे इस बात पर हैरत है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता कि जहांगीर तरीन ने कोई सख्त बयान तक नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, किसी मरहले पर उनके लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। मगर इमरान खान साहब की अना इतनी बड़ी क्यों है कि उनसे बात नहीं करते? दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है कि एक दूसरे से बात करें, खुदा जाने क्यों नहीं बात करना चाहते। जहांगीर तरीन फैसला कुन साबित हो सकते हैं आखिरी मरहले में। 3 दर्जन के करीब अरकान हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, और अगर वो अलग हो गए और उन्होंने किसी और से इत्तेहाद कर लिया या आज़ादाना लड़ने का फैसला किया इलेक्शन, तो ये बहुत बड़ा नफसियाती धचका होगा। ठीक है, लेकिन सदरुद्दीन राशिदी साहब जो बयान दे रहे हैं हारून साहब कौमी हुकूमत के हवाले से, ये भी तो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर एक बड़ा ग्रुप अलग हो जाता है पीटीआई से, जितनी खामोशी से जहांगीर तरीन साहब अब तक मौजूद है, मुमकिन है उतनी खामोशी से वो बहुत सारे लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर से ले भी जाए। मजीद लोग तो मेरा ख्याल है नहीं जा सकते, जिन लोगों ने जाना था वो चले गए, उनमें से एक साहब वापस भी आ गए। तो बाकी ये है कि जहांगीर तरीन में मुझे तो एक बार उनसे मेरी बात हुई थी, अच्छा, पीर साहब से मेरा उनसे मिलना रहता, मैं अरसे से कराची गया नहीं, मैं जब भी जाऊं तो उनसे मुलाकात होती है। तो वो कोई पुरतपाक ताल्लुकात का तो इजहार नहीं किया था उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के बारे में, लेकिन राब्ता बहुत पुराना है। फिर ये है कि उनमें मुरव्वत बहुत है, पीर सदरुद्दीन राशिदी साहब में मुरव्वत बहुत है, सही, और जहांगीर तरीन साहब को बात करना आती है। ठीक है, वापस आने से भी याद है, ये तो मैं क्यास कर रहा हूं कि वो उनसे मिले होंगे शायद। हाँ जी, ये तो आइंदा नहीं कह सकता, मुमकिन है। देखिए ना, हलीफ नाराज होते रहते हैं। एक इमरान खान साहब का मसला ये है
कि वो कभी किसी का हाल तो पूछते नहीं, किसी से रब्ता तो रखते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब वो पीर साहब पगाला शरीफ की वफ़ात पे, इनके वालिद की वफ़ात पे, उनको जो लोग उनके साथ गए थे उन्होंने कहा ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया, वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे इमरान खान साहब। तो ये भी उनका मसला है, वह अपने हलीफों से रब्ता तो रखते नहीं। कितना अरसा चौधरीयों से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई थी, चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए भी नहीं गए थे, आखिरकार मजबूरन गए। 3 साल रजिस्ट करते रहे कि मुनसलाई को वज़ीर नहीं बनाएंगे, फिर बनाया। वो खुसरो बख्तियार आपके वज़ीर हो सकते हैं, मुनसलाई नहीं हो सकता, ये कोई काबिल फ़हम बात नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हारून साहब, इस सारी सियासत में नून लीग अभी भी खामोश नहीं है। नून लीग के हवाले से नून लीग तो खुद बात करती है, मगर तहरीक इंसाफ के वज़ीर भी नून लीग की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब की कोई खबर नहीं है। हारून साहब, क्या ख्याल है, कब तक आएंगे, कोई खबर है आपके पास? कितनी दफ़ा आपको बताया नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरीन और कतर की बड़ी कोशिश है, लाबी उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले भी वो कैसे बाहर गए थे। आज एक मजमून छपा है